हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर आप लोग कोई भी जीके रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरपीएफ या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ये टॉपिक इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ ही लिए जाते हैं। आप लोग आरपीएफ का पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, अगर आप लोगों ने किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए अब लोग बिना टाइम वेस्ट के तुरंत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसका तो सबसे पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ही नहीं। इसका पहले नाम क्या था? इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1850 की। आप लोग बहुत सारे एग्जाम देखेंगे जिसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम थे। ये कहाँ के थे? तो ये स्कॉटलैंड के थे, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। ये भारत में एक अधिकारी पद पर कार्य कर चुके थे और इसके बाद अवकाश प्राप्त करने के बाद इन्होंने इसकी स्थापना करवाई और इन्होंने पहले इसका नाम रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये नाम दादा भाई नौरोजी जी ने इसका रखवाया था। इसका नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा? तो दादा भाई नौरोजी जी ने। अब बात करें इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। तो हम लोग याद करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। इसका पहले नाम, इसका पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी जी ने किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब बात करें उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888 तक रहा। 1884 से 1888। तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक एओ ह्यूम थे। पहले नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी जी ने इसका नामकरण किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। शासनकाल उनका 1884 से 1888। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ा जो आप लोगों को वैसे भी याद होंगे, एक रिवीजन के तौर पर आप लोग इसे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि जब इसकी स्थापना हुई तो कुछ विदेशी और कुछ भारतीयों ने इसकी आलोचना की, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो डफरिन। किसने? डफरिन, जो उस समय वायसराय थे। उन्होंने इसे क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब इसकी स्थापना हुई और इसका जब पहला अधिवेशन हुआ तो उस समय केवल 72 प्रतिनिधि ही इसमें भाग लिए थे। इस समय ये इसमें बहुत कम लोग थे, जिस कारण डफरिन ने इसे कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। बात करें कर्जन की, जो गवर्नर जनरल, उसने कहा अंग्रेज अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मैं इसे बैठकर देखना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? तो कर्जन ने कहा था। डफरिन ने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर देख जा रही है और मैं बैठकर इसका आनंद लेना चाहता हूँ। किसने कहा था? कर्जन। आप लोग पेपर देखेंगे तो पूछा जाए, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किसने कहा है या इसकी आलोचना ये किसने की है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आप लोग जानते हैं जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस समय इसमें ज़्यादातर नरम दल के ही नेता थे और ये तिलक कौन थे? गरम दल के नेता। इसलिए इन्होंने कहा कि भीख मांगने वाली संस्था, इन्होंने, क्योंकि जो कांग्रेस थे इसकी स्थापना ही पहले इसलिए हुई थी कि अपने प्रस्तावों को
बहुत विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों के सामने पेश किया जाए और वो उसको मंजूरी दें। तो इसलिए तिलक जी ने इसे कहा कि भीख मांगने वाली, यानी कि ये भीख मांगते हैं। तो भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तिलक ने। बात करें फिरोज शाह मेहता एक थे, उन्होंने क्या कहा था इसका? उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस की आवाज़ है ये जनता की आवाज़ नहीं है, क्योंकि उस समय कांग्रेस पूरे भारत में तो फैला हुआ नहीं था। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ उसी का नेतृत्व करती है जो कांग्रेस के सदस्य हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? फिरोज शाह मेहता जी ने क्या कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद कि ये किसने कहा था कि कांग्रेस की अब समाप्ति कर देनी चाहिए? तो गांधी जी ने। जब चूंकि कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्र करवाना। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य तो पूर्ण हो गया है, इसलिए कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव दिया। यानी कि ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव किसने दिया था? तो गांधी जी ने। आई होप इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। डफरिन ने क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। और कर्जन ने क्या कहा? कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लटखड़ाती हुई जा रही है। तिलक ने कहा भीख मांगने वालों की संख्या, तथा फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की समाप्ति कर देनी चाहिए स्वतंत्रता के बाद। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों का देश यानी कि 1885 से 1947 देश की आज़ादी तक, इसमें तो हर वर्ष अधिवेशन हुए थे, लेकिन इतने अधिवेशन तो याद नहीं करने, याद उतने करने हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोगों को लगभग 20 अधिवेशन ऐसे हैं जिसको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज 3-4 अधिवेशन देखते हैं, उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने अधिवेशन हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? तथा इसके विशेष पॉइंट यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट की पॉइंट क्या है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला अधिवेशन तो 1885 जब उसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में, तो 1885 में ही इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वीसी बनर्जी, विमोच चंद्र बनर्जी जी थे। कौन थे? विमोच चंद्र बनर्जी जी। तो ध्यान रखना है, पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। अध्यक्ष वीसी बनर्जी, विमोच चंद्र बनर्जी थे। और विशेष पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है, पहले अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि थे। और इसके महासचिव कौन बने थे? तो ए.ओ. ह्यूम जी बने थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे और कितने लोगों ने भाग लिया था। तो पहला अधिवेशन 1885 स्थान मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष वीसी बनर्जी, विमोच चंद्र बनर्जी जी थे। इसमें केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके महासचिव कौन थे? तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। हम लोगों ने पहला याद किया। दूसरा याद करेंगे 1886 में। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी ने। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत में अपनी पुस्तक लिखी थी, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो 1886 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी। हम लोग पढ़ेंगे इसको बाद में। तो यहाँ विशेष पॉइंट यही ध्यान रखना है कि 1886 में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1893, 1906 इन सभी अधिवेशनों में दादा भाई नौरोजी जी ने अध्यक्षता की थी। तो हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। बात करें 1887 में, तो ये कहाँ हुआ था? मद्रास। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, मद्रास में, फिर इलाहाबाद। अगर हम लोग मैप में देखें तो पहला कहाँ हुआ? मुंबई में। दूसरा कहाँ हुआ? देख रहे हैं हम लोग कलकत्ता में हो रहा है। फिर हम लोग देख रहे हैं मद्रास में हो रहा है। फिर हम लोग देख रहे हैं इलाहाबाद में हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि भारत के कई क्षेत्रों में यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। और इसके हम लोग हर जगह देखेंगे तो इसके अध्यक्ष भी बदल रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या था? कभी आप लोगों ने सोचा है आखिर ऐसा क्यों हुआ था? तो ऐसा इसलिए हुआ था, जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग अलग धर्म के
अलग अलग धर्म के जो अध्यक्ष भी थे ये अलग अलग धर्म के थे। इसका मूल उद्देश्य यही था कि इस कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसमें विभिन्न समुदाय के लोग हों, भारतीय स्वतंत्रता में बढ़ चढ़ कर भाग ले। तो यही इसका मेन उद्देश्य था कि इसमें हर समुदाय के लोग हों, ये भारत के अनेक क्षेत्रों में फैले, इसमें हर जगह के लोग सम्मिलित हों। तो हम लोगों ने पढ़ा 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1887 में हम लोग देखें तो ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। कहाँ हम लोगों ने पढ़ा, मद्रास में हुआ था, भारत के इस क्षेत्र में। और बदरुद्दीन तैयब जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और यहाँ से विशेष पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। आप लोग क्वेश्चन जरूर इससे प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, मिल सकता है आप लोगों को, आप लोग देखेंगे तो। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और 1888 में इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज बुले, ये प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे। इसमें विशेष पॉइंट ये ध्यान रखना है। तो आयो 4 आप लोगों को याद हो गया होगा। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, बम्बई में हुआ था, अध्यक्ष वीसी बनर्जी थे। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ तो कलकत्ता में हुआ। हम लोगों ने पढ़ा ही कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी। यहाँ से आप लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं, दिमाग अलग से लगा सकते हैं कि इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ से आप लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास में हुआ था 1887। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। और पहले गैर भारतीय कौन बने थे अध्यक्ष, तो जॉर्ज बुले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो 1896 में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1896 में क्या हुआ था, इसके ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो पहली बार हम लोगों का वंदे मातरम गीत जो है यही कलकत्ता, यही 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। रहमतुल्लाह जो थे इसके अध्यक्ष थे। तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में जितने भी अधिवेशन है उसको याद कर लेंगे। तो इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।